फ्लाई द गुड टाइम्स और द टेस्ट ऑफ रियल इंडिया, ये दो टैगलाइन एक ही कंपनी के हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। एक प्रोडक्ट एयरलाइन और दूसरा बेवरेज का है। एयरलाइन जो 20 अक्टूबर 2020 को बंद हो गई थी और बियर जो अब भी भारतीय बाजार में 34% से ज़्यादा की हिस्सेदारी के साथ टॉप पर मौजूद है। इस कंपनी का नाम है किंगफिशर। वह कंपनी जिसके 2016 तक मालिक रहे विजय माल्या अपनी चमक दमक वाली जिंदगी के लिए जाने जाते रहे हैं। वही विजय माल्या जो कभी द मैन ऑफ गुड टाइम्स कहे जाते थे, जिनका समय पिछले कुछ सालों से खराब चल रहा है। उनकी एयरलाइन कंपनी दिवालिया होने के बाद वो लंदन भाग गए। बड़ा सवाल ये इस वक्त है कि आखिरकार विजय माल्या कहाँ हैं? ये सवाल सरकार का भी सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब सरकार पर ही विजय माल्या के फरार होने में मदद करने का चांस टू द कंपनी टू कम बैक वेदर दे हैव एनी स्पेसिफिक पॉजिटिव एक्शन प्लान, बट दे कुडंट कम अप विद एनी कॉन्क्रीट एक्शन प्लान। There is no reason for the constitution of the banks to give further time to the भले ही उनकी एयरलाइन कंपनी डूब गई लेकिन उनकी बनाई हुई बेवरेज कंपनी आज भी मार्केट में बनी हुई है। आज जिस किंगफिशर को हम जानते हैं वह यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप यूबी का हिस्सा है। 1915 में दक्षिण भारत में 5 डिस्टिलरीज यानी शराब की भट्टियों को मिलाकर इस ग्रुप को स्कॉटमैन थॉमस लिसमैन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। इन 5 डिस्टिलरीज में कासल शराब की भट्टी सबसे पुरानी थी। यह भट्टी साल 1857 में बनी थी। इसके अलावा यूनाइटेड, नीलगिरी, बेंगलोर ब्रूइंग और ब्रिटिश ब्रूइंग नाम की शराब की भट्टियां शामिल थी। उस समय कुछ ही सालों में यह काम चल पड़ा था। बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े गैलन लादकर लोगों के घरों तक बियर पहुंचाई जाने लगी। तब इसके ज्यादातर ग्राहक भारत में रहने वाले अंग्रेज थे। मद्रास, बेंगलोर और नीलगिरी में रहने वाले ब्रिटिश सैनिकों के लिए यही ग्रुप बियर की सप्लाई करता था और देखते ही देखते इस बियर का स्वाद कई लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा और 1947 में एक भारतीय कारोबारी ने इस कंपनी को खरीद लिया। यह बात सन 1946 की है, जब एक भारतीय कारोबारी ने यूबी यानी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप के कुछ शेयर खरीद लिए थे। उस समय यही भारतीय कारोबारी देश के बड़े बिजनेसमैन में शुमार थे। हम इस वीडियो में जिस भारतीय कारोबारी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, विजय माल्या के पिता विठल माल्या है। विठल माल्या ने साल 1947 को यूबी की पूरी कंपनी को खरीद लिया था। 1948 में वो कंपनी के पहले भारतीय चेयरमैन बने और 1950 में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। विठल माल्या ने धीरे धीरे देश भर में फैली छोटी मोटी शराब की भट्टियों और उनके भंडार घरों का अधिग्रहण करना शुरू किया। 1959 से लेकर 1973 तक केरल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गोवा और बिहार जैसे राज्यों में शराब बनाने की भट्टियां बनाई गई। 1970 के दशक में विठल माल्या ने कारोबार को दूसरी इंडस्ट्री में बढ़ाया। उन्होंने इसको पॉलीमर, बैटरी, फूड और बेवरेज कारोबार में फैलाया। उस समय इनकी कंपनी की नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इनकी कंपनी का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब इस कंपनी में एंट्री होने वाली थी विजय माल्या की। साल 1983 में विठल माल्या की मृत्यु हो जाती है। उस समय विजय माल्या की उम्र 28 साल थी। अब पिता का पूरा बिजनेस विजय माल्या के हाथ में आ गया था। बाप की तरह बेटे ने भी कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे कारोबार में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। इसमें केमिकल, इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन शामिल था। लेकिन विजय माल्या को इन बिजनेस में वैसी सफलता नहीं मिली जैसे उनको उम्मीद थी। लेकिन एल्कोहल यानी बियर का बिजनेस उनका चल पड़ा था। अब इसकी मार्केटिंग के लिए उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। आईपीएल की टीम से लेकर फार्मूला 1 टीम खरीदना हो या एयरलाइन शुरू करना हो, इन सबको किंगफिशर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह देखा गया। आईपीएल में किंगफिशर का ऐड तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। ऊ ला 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 लेओ की धुन को आईपीएल में ऐड के रूप में खूब चलवाया था। लेओ ला 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 लेओ ला 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 ले 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 लेओ ला 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 la 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 uleo uleo le 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 la 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 uleo la 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 yeah la 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 leo la 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 uleo इस धुन को क्रिएटिव एजेंसी वंडरमैन थॉमसन के जे वॉल्टर थॉमसन ने बनाया था। इस एड में धोनी से लेकर विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी थे। किंगफिशर बियर की मार्केटिंग के लिए विजय माल्या ने किंगफिशर कैलेंडर शुरू किया। यह सब किंगफिशर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। इन सभी में फन और गुड टाइम्स को प्रमोशन का बेस रखा गया था। किंगफिशर एयरलाइन को विजय माल्या ने साल 2003 में शुरू किया था। इसमें स्विम सूट पहने उस साल के सुपर मॉडल्स की तस्वीर छपती थी। 2010 से सुपर मॉडल्स को चुनने के लिए एमटीवी पर एक शो भी शुरू किया गया था और 2021 तक यह कैलेंडर हर साल छपता रहा।
यह कैलेंडर विजय माल्या के द मैन ऑफ गुड टाइम्स इमेज बनाने में भी मददगार रहा। साल 2003 में ही किंगफिशर एयरलाइन बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस एयरलाइन की ऑपरेशन 2005 में शुरू हुई थी। इसमें भी इनकी पेरेंट कंपनी यूबी यानी यूनाइटेड बेवरेज ही थी। लो कॉस्ट कैरियर में इसकी हिस्सेदारी करीब 50% थी। इस एयरलाइन के शुरू होने में एक खास बात थी। 9 मई 2005 को पहली प्लेन ने दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी और ठीक इसके एक दिन पहले विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का 18वां जन्मदिन था। कहा जाता है कि विजय माल्या ने बेटे को यह जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में दिया था, लेकिन आगे चलकर यह गिफ्ट विजय माल्या के लिए मुसीबत खड़ा करने वाला साबित हुआ। कहा जाता है कि विजय माल्या द्वारा किंगफिशर एयरलाइन शुरू करने के पीछे एक मकसद था किंगफिशर बियर का एडवर्टाइजमेंट और उसका सेल बढ़ाना था। दरअसल 1985 में एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अल्कोहल के प्रचार पर बैन लगा दिया था। ऐसे में पहले किंगफिशर ने मिनरल वाटर बनाकर इसका प्रचार किया। 2005 में अल्कोहल के एड ने किंगफिशर एरोप्लेन के केबिन में जगह बना ली। ये एयरलाइन 5 स्टार एयर ट्रेवल का दूसरा नाम बन गई। 2007 में एयर डेक्कन एयरलाइन ग्रुप को किंगफिशर ने मर्ज कर लिया था। इसके साथ 71 एयरक्राफ्ट की फ्लीट के साथ 70% पैसेंजर भी उसके हिस्से में आए। उस साल कंपनी को 1540 करोड़ रुपए का इनकम हुआ था। यह इस एयरलाइन के इतिहास का सबसे बढ़तर प्रदर्शन था। लेकिन इतने बड़े बिजनेस का पतन कैसे हुआ जब सब कुछ चंगा चल रहा था, आइए जानते हैं। साल 2011 से किंगफिशर एयरलाइन घाटे में जाने लगी। इसकी एक वजह उस समय 2007 में एयर डेक्कन का अधिग्रहण भी बताया गया। इस अधिग्रहण के बाद लगातार 3 सालों में एयरलाइन को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2012 तक हालात इतने खराब हो गए थे कि कुछ विमानों की उड़ानें रोकनी पड़ी, कर्मचारियों को सैलरी मिलनी बंद हो गई, धरना प्रदर्शन होने लगे। यह एयरलाइन 2009 में भारत के बाजार में 22.9% की हिस्सेदारी के साथ लीड कर रही थी, लेकिन 2012 में यही एयरलाइन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगी। इनकम घटने लगी, घाटा बढ़ने लगा और विजय माल्या इस मुश्किल से निकलने के लिए बाजार से फंडिंग नहीं उठा पाए और उनका अपनी शान और शौकत पर पहले की तरह ही खर्च बना रहा। 2012 के आखिर तक आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट की उड़ानें ठप हो गई और उनका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लाइसेंस रद्द कर दिया था। फ्लाइट्स के ऑपरेशन को लेकर रेगुलेटर की शर्तें पूरी न करने पर यह कार्रवाई हुई थी। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। जुलाई 2014 तक कंपनी को करीब 9000 करोड़ का लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया और कंपनी ने खुद को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था। साल 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 13 बैंकों ने 9000 करोड़ रुपए के लोन रिकवरी के लिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई और इसी साल एयरलाइन का प्रमोटर विजय माल्या देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तब से लेकर आज तक भारत की कोर्ट से यूके की कोर्ट तक उसके प्रत्यारोपण को लेकर मामले चल रहे हैं। 2021 में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने यूनाइटेड बेवरेज में विजय माल्या के 39.64 मिलियन शेयर को हेनिकेन एनवी को 5824 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस तरह भारत में किंगफिशर बियर बनाने वाले यूबी ग्रुप यूरोपीय कंपनी हेनिकेन के अंडर चली गई। और जिस तरह विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन दिवालिया हुई, ठीक उसी प्रकार अब देश की एक और एयरलाइन ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। उसका नाम है गो फर्स्ट एयरलाइन। अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।